कि भाई साहब ये मकान का काम बंद हो रखा है आपका, ये मलबा हटा दो। तो मलबा हटाने के लिए मैं बोला और उन्होंने मेरे पर हाथापाई कर दी और उनके साथ में 4-5 जने और थे। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल कल 10 तारीख को दिन में 1 बजे मेरे मकान है मेरा ज्वार की नाड़ी पे, वहाँ पे मैं मकान के पास में जो है राजकुमार खेतावत उसका मकान है, उसका 1.5 साल से काम चल रहा था मकान का और पूरा मलबा मेरे मकान के आगे डाल रखा था। मैंने उनको 6 महीने से उनका काम बंद था। मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये मकान का काम बंद हो रखा है आपका, ये मलबा हटा दो। तो मलबा हटाने के लिए मैं बोला और उन्होंने मेरे पर हाथापाई कर दी और उनके साथ में 4-5 जने और थे। कीर्तन खेतावत, हिमांशु खेतावत, लक्ष्य खेतावत, साहित्य खेतावत, दर्शन खेतावत, इन्होंने सबने मिलके हॉकी डंडे से लट से मुझे मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया है और मेरे चोटें आई है, अंदरूनी चोटें आई है और मेरे भाई को भी मारा, हितेश नवल। मुझे न्याय चाहिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। ये नवल नाम के एडवोकेट हैं ये, और रामगंज क्षेत्र में इनकी खुद की संपत्ति है और उस संपत्ति पर दूसरे जिन अभियुक्तगण हैं उन्होंने आकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, उस पर मलबा डालने का प्रयास किया। जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया, इनके परिवार के नवलदीप और इनके परिवार के लोगों ने जब रोकने का प्रयास किया, उन अतिक्रमियों को कब्जा करने से रोका, तो उन्होंने आकर इनके साथ लाठी भाटे और डंडे से इनके साथ मारपीट की। इनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया और कई जगह इनके चोटें लगी है। तो ये लगातार ये दूसरा घटनाक्रम है। एक वहाँ कल एक नगरीय क्षेत्र में घटना घटी जिसमें एक राजदीप वकील साहब हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, सारे वहाँ के पार्षद, और उसने लोगों को भड़काकर उनके साथ मारपीट की और उसी तुरंत घटना एक रामगंज क्षेत्र में हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित अधिवक्ताओं के साथ हो रही है, इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रखी है, जो अभी तक पारित नहीं हो पाई है। विधानसभा में जरूर पारित हो गई है लेकिन अभी तक राष्ट्रपति से उस पर साइन नहीं हो पाया। इसके कारण ये नाजायज फायदा इस तरह के लोग उठा रहे हैं। अधिवक्ता जो कि विधि की अच्छी तरह से जानकारी होती है, उस तरह की किसी तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसके फायदा उठाकर मॉब लिंचिंग करते हैं और उसका परिणाम यह है कि आज 2 अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई है। इस बात को लेकर एडिशनल एसपी साहब के साथ हम मिले और एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन किया है कि जो भी वीडियो उनके पास आएगी और जिन भी अभियुक्त के खिलाफ जो रिपोर्ट नामदर्ज दर्ज है उन्हें 151 बंद करेंगे और मॉब लिंचिंग की जो धारा नहीं जोड़ी गई है, सिर्फ 323-41 जोड़ी गई है और मेडिकल होने के बाद जो धारा जोड़ेगी वो भी जोड़ी जाएगी, साथ ही मॉब लिंचिंग की भी धारा जोड़ी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन है जो निष्पक्ष जांच करके उन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान पेश किया जाएगा।